जय श्री राम भक्तों। आज मैं ये कथा प्रसंग वहीं से ही चालू करूंगा कि जहाँ पे पिछला वो एपिसोड छोड़ा था। शूर्पणखा के नाग कान जो लक्ष्मण जी ने काट दिए थे, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा इसको। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन की, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दी। तो लक्ष्मण भैया ने अति शीघ्रता से उस राक्षस जी के नाक कान काट दिए, मानो कि उन्होंने इनकी आड़ में रावण को चुनौती दी है। लेकिन इससे पहले मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि इस पिछले एपिसोड में अगस्त्य मुनि और उनके जो शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी, उनके बारे में एक व्याख्यान आया था। तो उसमें शालिग्राम जी का जिक्र था। शालिग्राम जो कि हमारे सनातन धर्म में बड़े ही पूजनीय पूजे जाते हैं, और वो अक्सर तुलसी मैया की साथ रहते हैं, उनके गमले में रखे रहते हैं, उनके साथ उनकी पूजा होती है। लेकिन ये पत्थर रूप कैसे हो गए, इसका है तो व्याख्यान बहुत बड़ा, लेकिन मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ कि एक जालंधर नाम का राक्षस हुआ था, जिसने भी तीनों लोगों पर विजय पा ली थी। उससे देवता भी त्राई कर रहे थे। उसका ये वरदान था कि जब तक इसकी पत्नी, जिनका पिछले उसमें वृंदा नाम था, जो वृंदा ही आगे चल करके तुलसी बनी, तो वृंदा का जब तक सतभंग नहीं होगा तब तक ये राक्षस नहीं मारा जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु को जो ये कार्य सौंपा गया, तो भगवान विष्णु ने जालंधर का ही रूप रख के माता वृंदा का सतभंग किया। पहचानने के बाद माता वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि हे विष्णु, तूने मेरे साथ दुराचार किया है, जा तू पत्थर का हो जा। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं कि तूने बिना सोचे विचारे मुझे श्राप दिया है, तो मैं इसको मंजूर करता हूँ, शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी जा बन तुलसा बन जा, यानी कि तुलसी का रूप, एक पौधे का रूप धारण कर ले, और मैं हमेशा जो है तेरे साथ संलग्न रहूंगा, तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, और जहाँ पे तेरी पूजा होगी वहीं पे मेरी पूजा होगी। और भगवान विष्णु जो है उसी दिन से जो है पत्थर रूप में पूजे जाने लगे, जिनको कि शालिग्राम कहते हैं, और वो गंगा जी में अक्सर पाए जाते हैं। वहाँ से ला करके लोग उनको पूजनीय स्थान पर रखते हैं। तो ये प्रसंग तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन आगे कभी कोई प्रसंग चलेगा तो इसको मैं पूरी कथा जो है ना आपके सामने पेश करूँगा। अब मैं इसी एपिसोड पे जिस पर हम चल रहे हैं राम कथा पे, उसी पे मैं आता हूँ। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही शूर्पणखा के नाक कान काट ली, मानो कि रावण को जो है ना इसी की उसमें शूर्पणखा की आड़ में चुनौती दी है राम भगवान ने और लक्ष्मण भैया ने। नाक कान बिन भई विकिरारा, जन चक्र बचैल गेरु की धारा। और नाक कान कट्टे इतनी विकराल रूप धारण कर लिया उसने, और इतनी तेजी से लहू बहने लगा, खून बहने लगा। जन चक्र बचैल गेरु की धारा, जैसे कि एक पहाड़ी का झरना गेरू के रूप में स्त्रव बन के और बह रहा हो। और नाक कान काटने के बाद वो जो है शूर्पणखा सोचने लगी कि अब मुझे भाई खरदूषण के पास चलना चाहिए और उनसे इस बेइज्जती का बदला
दिलवाना चाहिए। खर दूषण पई गई दिल पाता, तो धिक धिक का पौरुष बल भ्राता। और उनको धिक्कारती हुई रास्ते में चली जा रही है और सोचती जा रही है मैं जा करके उनको जो है ना बहुत ही इतना प्रचंड गुस्सा दिला दूंगी कि वो आती जो इन तीनों प्राणियों का वध कर दें। और रास्ते में सोचती हुई जा रही थी, लेकिन वहां पे खर और दूषण उनकी महफिल लगी हुई थी, वहाँ दारूबाजी हो रही थी, नशा हो रहा था और नर्तकी जो है वो गायन कर रही थी, नाच रही थी, यानी कि वो आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता भाई कहीं तो कोई घटना हो गई है, तो क्या कर रहे थे, खर मस्ती कर रहे थे। अरे लाना 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 साकी पैमाना, ला दे मेरी साकी बोतल में जितनी बाकी। ओ ला दे मेरी साकी बोतल में जितनी बाकी। अरे रखा क्या है इस दुनिया में, पीना और पिलाना, लाना 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 साकी पैमाना। ओ मस्त निगाहों वाले ला भर भर जाए दिल प्याले, मस्त निगाहों वाले ला भर भर दिल प्याले। अरे रखा क्या है इस दुनिया में, पीना और पिलाना। तो इस प्रकार जो है सभी खरमस्तियां कर रहे थे, आनंद ले रहे थे नृत्य का, गायन का। उसी समय जो है शूर्पणखा वहां पर पहुंच जाती है और जाकर के कट गई ये शोर शराबा करती हुई जो है वहां पे उसमें महफिल में प्रवेश कर जाती है। तो इस आवाज को सुन करके खर कहने लगा, अरे भाई देखो ये क्या शोर शराबा है, ये कौन शोर मचा रहा है। तो जैसे ही बाहर जा करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि शूर्पणखा जो है वो नाक कान विहीन होकर के, लहूलुहान होकर के और वहां पे खड़ी है। तो उसको वो अंदर लाए और आकर के शूर्पणखा जो है क्या कह रही है अपने भाई से, अखे भैया देखो दो तपस्वियों ने मेरी क्या हालत बनाई है। कितने ही पूछा सब कहत बुझाई, जात भान तुमसे बनाई। उसने साचर ने अपनी बहन से यानी शूर्पणखा से जो है वो पूछा ये हाल किसने कैसे किया, और इस शेर के रूप में कह रहा है कि नाक कटा नकटी हुआई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बता तो बहना शूर्पणखा ये क्या भारी घमसान हुआ। किस जालिम ने की हरकत, किसके सर पर मौत चढ़ी, जीने से बेजार कौन है और किसकी आई बुरी घड़ी। सांप के मुंह में उंगली दे, किसकी इतनी जुर्रत बढ़ी, अदम के रास्ते कौन चला है, मौत से किसकी आंख लड़ी। कि किसने ऐसी गलत हरकत की है। तो शूर्पणखा जी वो झूठ मूठ के मन गढ़ंत बहाने बना करके क्या कह रही है, अखे भैया मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि बैठे बैठे दिल उकताया, यूं ही सैर को जाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। चलते फिरते यूं ही अचानक पंचवटी पर जा पहुंची, नजर पड़े दो बनवासी, झट देख उन्हों को मैं ठिठकी। हुई मैं जिस दम उनके सामने, उनकी आंखों में खटकी और बुरी नजर से लगे देखने आपस में कुछ गिटपिट की।
और इतने जो है ना बहानेबाजी करने लगी शूर्पणखा, और मुझे ही जो है वो बुरी नज़रों से देखने लगे, आपस में कुछ गिटपिट करने लगे। वो चाहते थे फुसलाना, वो चाहते थे फुसलाना, मैं खातिर में नहीं लाती थी, इसलिए उस छोटे तपस्वी ने ये मेरी ऐसी दुर्गत की। इसलिए जो है ना, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानती थी, उनकी बातों को, तो जो छोटा तपस्वी है उसने ये भैया मेरी दुर्गत की। तो इस बात को सुनकर के खर क्या कह रहा है कि वो बनवासी सत्यानाशी कौन और किसके जाए हैं, और मेरे इलाके वो अहमद बिना इजाजत आए हैं, मेरे हुक्म बिन पंचवटी में किसने वो बैठाए हैं, करे यहाँ आकर खूरे जी, खौफ न कुछ भी खाए हैं, ये तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। तब शूर्पणखा कह रहे कि हाय भैया, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, और वो अपने आप को अवधपुरी के राजकुमार बताते हैं, और उनके साथ उनकी भार्या यानी कि उनकी पत्नी भी है। अच्छा, खर कह रहा है कि अच्छा तो अवध के राजकुमार हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी चखाऊं मजा उन्हें, राजकुमार कहानी का मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने का, पता चलेगा अभी उन्हें तेरे इस खून बहाने का, जब तक ना दूं बदला उनसे मैं रोटी तक नहीं खाने का। और ये कसम उठा करके और वहां से चलने के लिए तैयार होता, कहता है कि हे बहन शूर्पणखा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर उन्हें मौत के घाट उतारता हूँ और इस खूरे जी का बदला अभी जाकर के चुकाता हूँ। शूर्पणखा कहती हैं अखे भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और उनका खून पीऊंगी, बड़े खुश होकर के कह रही है। तो उन्होंने अपनी सेना को हुक्म दे दिया और सेना तैयार होकर के चलती है कि नाना बाण नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर ये पारा, और प्रकार प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र लेकर के वो वहां से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। और एक काम क्या किया कि शूर्पणखा आगे कर ली अशुभ रूप श्रुतनाशाहीनी, और अशुभ शूर्पणखा जो है बिना नाक कान के उनको जो है आगे कर लिया। तो ये अपशकुन बहुत बुरा हुआ है। इसी दौरान भगवान राम जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया कि रिपुदल चढ़ा रहा है, राक्षस जो है ना बहुत ही वज्र कठोर होते हैं, और आप जो है ना जानकी जी को एक कंदरा के अंदर ले जाइए और वहां जा करके ये युद्ध का नज़ारा देखिए। तो कुछ तो लक्ष्मण जी ने आनाकानी की, लेकिन उनकी बातों का इशारा समझ के लक्ष्मण जी समझ गए कि हाँ, भगवान युद्ध में अकेले ही उनको पराजित कर देंगे, और वो माता सीता को लेकर के एक कंदरा के अंदर ऐसी जगह जा करके बैठ गए जहाँ पर उनको युद्ध का सारा नज़ारा दिखाई दे रहा था। इसी दौरान कि देख राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठोर कठिन को दंड बनावा, देख राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। और रिपुदल को देखकर, शत्रुओं के दल को देख करके भगवान राम ने जो है तीर तर्कस जो है वो तैयार कर लिए। खर दूषण अपने भाई के साथ, खर और दूषण सेना सहित जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। तो रामचंद्र जी की तस्वीर देखकर, उनका रूप देख करके वो बड़े ही मगन होते हैं, मंत्रमुग्ध हो गए। अरे इतनी सलोनी सूरत। लेकिन सोच कर कहता है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा कसूर किया है कि मेरी बहन को जो है ना
बदशक्ल कर दिया नाक कान काट करके, लेकिन फिर भी ये इतने अनूप, इतने सुंदर दिखते हैं कि बद लायक नहीं पुरुष अनूपा, और ये वध के लायक नहीं है। मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं कहता कि मैं इनका वध करूं। थोड़ा अच्छे अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये कोई गाजर मूढ़ी से तोड़ के खा जाऊंगा, भगवान राम के बारे में सोचने लगा। और जब भगवान राम ने देखा कि कटक दल आ गया है, तो भगवान राम ने उनको युद्ध के लिए ललकारा और को दंड कठिन चढ़ाए सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरल दामन कोट सो जुग भुजग क्यों। को दंड कठिन चढ़ाए सिर, जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामन कोट सो जुग भुजंग ज्यों। और भगवान ने कोदंड कठिन चढ़ाए, अपने कठिन बाणों को चढ़ा करके कमान पर, और उनको इस प्रकार छोड़ने लगे जैसे कि सर्प लहराते जाते हैं और वो दुश्मन को डस के खत्म कर देते। इसी प्रकार वो तीर जो है उनका नाश करने लगे, विनाश करने लगे शत्रु सेना का। और जिसको भी भगवान राम स्वर्ग लोग पहुंचाते थे, यानी जिसको भी मारते थे, वो ही उसके मुख से क्या निकलता था, क्योंकि वो भगवान राम के हाथों द्वारा उनका वध हो रहा था, तो उनके मुख से सिर्फ मरते वक्त ये वाणी निकल रही थी कि राम राम कह तर तदई पावै पद निर्वाण, कर उपाय रिपुमारे क्षण महु कृपा निधान। और भगवान कृपा निधान ने, प्रभु रामचंद्र जी ने जो है क्षण भर में ही सभी राक्षसों का वध कर दिया, सबको यमपुरी पठा दिया। अरे जब रघुनाथ समर रिपु जीते रामा, सुर नर मुनि सब भय हुए भीते रामा। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भयभीत। और सुर नर और मुनि जितने भी थे वहां पर, और जो भी देवता देख रहे थे, वो सब निडर हो गए, उनका डर सारा जाता रहा। तब लक्ष्मण सीत हिले आए, प्रभु पद परत हर्ष उड़ाए। इस दृश्य को देख करके लक्ष्मण जी माता सीता को लेकर के वहां पे आ जाते हैं। प्रभु पद परत हर्ष उड़ाए, और भगवान के चरणों में दोनों नतमस्तक हो गए, और उनको लेकर के भगवान ने अपनी गोद में अपने अंक में भर लिया और गले लगा लिया। तो इस मिलन को देख करके माता सीता जी क्या सोच रही है कि सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अगाता। कि सीता जी जो हैं रामचंद्र जी के श्याम और कोमल शरीर को देख करके बड़ी ही प्रसन्न हो रही हैं, बड़ी आह्लादित हो रही हैं, और उनके नेत्र जो है ना प्रेम की अश्रुधारा बहा रहे हैं। कि देख फिर क्या होता है, शूर्पणखा क्या करती है कि देख दुआ घर देशन केरा, तो जाए शूर्पणखा रावण प्रेरा। जब देखा उसने शूर्पणखा ने खरदूषण की, तो स्वाहा होगी, मारेंगे सारे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो सोचने लगी अब तो मुझे जो है भगवान रावण का ही सहारा है, वो ही मेरा बदला ले सकते हैं। और वो रावण की जो है ना दरबार की ओर चल देती है व्याकुल होकर के। तो रावण का दरबार लगा हुआ था, वहां पे राग रंग नाच गाने जो है नृत्य वगैरह हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वहां जा करके शूर्पणखा ने जो है कट गई की जो है धमनी की आवाज की। तो इस बात को सुन करके मंत्री कण कुछ सदस्य उनको देख करके व्याकुल से हो गए, और सभासद जितने भी थे
सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई। और जो कुछ सभासद थे जिन्होंने शूर्पणखा को देखा तो सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गई बाह उठाई और उसको कुछ सांत्वना दी, उसको समझाया और बाह पकड़ के उसको जैसे वो गिर गई थी चक्कर खा के उनको उठाया। कह लंकेश कहस निज बाता, के तब नाचा कान निपाता। तब ब्राह्मण भी जो है इस हालत को देख करके शूर्पणखा से पूछने लगी कि कह लंकेश कैसे निज बाता, अखे बहिना तुम जो है ना अपनी ये सारी बातें बताओ, सारी कहानी मुझे सुनाइए कि ऐसा क्या हुआ कि कहीं तब नाचा कान नहीं पाता, कि तुम्हारे ये कान और नाक किसने काटे हैं और तुमको इस प्रकार जो है ना नाक कान काट के छोड़ दिया। शूर्पणखा कहती है अखे भैया मैं पंचवटी पर घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए गई थी, तो वहां पर अयोध्या के 2 राजकुमार आए हुए हैं और उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी है और वो वहां पर ठहरे हुए हैं और छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट डाले। तो रावण कहते क्या छोटे तपस्वी ने और तुम्हारा जो है ना ये चेहरा रक्त रंजित कर दिया, तुम्हारे नाक कान काट लिए। तो रावण को गुस्सा आता है और एकदम से सिंहासन से उठ करके कहते हैं कि नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। अके बहन मैं अभी तेरे सामने वहां जा करके उन दोनों की नाक जो है ना वो रगड़ दूंगा। लेकिन इसी बीच में रावण पूछते हैं शूर्पणखा से कि ये समाचार ये दुराचार, ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा। तो शूर्पणखा से पूछ रहे हैं कि हे बहना तुमने ये समाचार खरदूषण में जाकर नहीं बताया, उसका तो वहीं पे नजदीक ही अखाड़ा था। तो इस बात को सुनकर के शूर्पणखा कहती है कि आह भैया मैं सर्वप्रथम उन्हीं के पास गई थी और उनको जाकर के मैंने सारी घटना बताई। तो क्या होता है कि सेना लेकर गई वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। भैया मैं खरदूषण भैया के पास ही गई थी, तो वो सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। तो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो रावण महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि क्या कहा उस अकेली ताकत ने, उस अकेले तपस्वी ने उन सब वीरों को मार गिराया। हाँ भैया ऐसा ही हुआ है, अकेले बड़े तपस्वी ने जो है सबको मार गिराया, सबका संहार कर दिया। तो रावण महाराज सोचने लगी कि जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। तो सोचने लगे कि जो एक अकेली ताकत ने इतने वीरों का संहार कर दिया, मार दिया, तो शायद मालूम होता है कि निश्चय ही ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है युक्ति मुझे, इसी रण के कारण मिलनी है पिछले ऋण से मुक्ति मुझे। और उन्होंने ये अपनी युक्ति दिखाई है और इसी रण के कारण अब मुझे दोनों जन्मों की मुक्ति मिलने वाली है, निश्चय ही वो अवतारी है। तो बैर भाव ही रखूंगा
दोनों जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। अगर वो वाकई में अवतारी है, नारायण का अवतार है, तो मैं उनके साथ बैर भाव रखूंगा और इस दूसरे जन्म का भी जो है मैं अपना बंधन तोड़वा लूंगा। ये मौत नहीं है, मुक्ति है। रावण जी कह रहे हैं कि ये मौत नहीं है, मुक्ति है। ये लड़ना नहीं, मिलन है। ये वो भी होंगे और तीर भी उनका, तो भव सागर से तरना है। ये कि अगर वो नारायण अवतार हैं तो मेरी तो स्वयं मुक्ति हो जाएगी। ये लड़ना नहीं बल्कि मधुर मिलन होगा। हाँ देखिए, अगर ऐसी बात है तो उनसे जरूर व्यवहार रखूंगा और उनके हाथों से मुक्ति पा करके इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। शूर्पणखा को समझाते हुए फिर कह रहे हैं कि अच्छा है बहन, कि वो फिर गुस्से में आ जाते हैं। इतना सोचने के बाद भी बहन शूर्पणखा को समझाने के लिए फिर गुस्से में लाल तेज होकर के कह रहे हैं कि वो काटे नाक कान तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। कि हे बहन, तुम विश्राम करो और मैं अभी दंडक वन में जाकर के उनको जो है तुम्हारे नाक कान काटने का अभी मजा चखाता हूं। तो शूर्पणखा इन बातों को सुन करके वहां से चली जाती हैं। और रावण महाराज जो क्या सोचते हैं कि शायद भगवान ने इस भूमि का भार हरने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए, कि सूररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत ने अवतारा, तो मैं जाए बैर हट कर हम, प्रभु स्तर प्राण तजे भवतर हूं। मैं पहले ही व्याख्यान कर चुका हूं कि अगर वो नारायण के अवतार हैं तो मैं जाए बैर हट कर हूं और प्रभु स्वर प्राण तजो भवतर हूं, और प्रभु के बाण के द्वारा मुक्ति प्राप्त करके इस भवसागर से तर जाऊं। क्यों कि हो है भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा। कि इस तामस देह से मेरे सब कोई भजन कीर्तन नहीं होता, इसलिए इसका त्याग करना ही अच्छा है। चला यकीन जान चढ़ हेवा, बस राम मारीच सिंधु तट जहवा। तो वो सिंधु तट पर जहां उसके मामा मारीच वास करते थे वहां पर चलने की युक्ति करने लगी। और इसी दौरान में रावण तो जो है मारीच मामा के पास जाने की युक्ति कर रहा है, और उधर भगवान की लीला देखो कि भगवान जो है क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण गए बन ही जब, लैन फूल फल कंद, जनक सुता सन बोले तो बिहस कृपा सुख ब्रह्म। तो लक्ष्मण जी जब वनों के अंदर फूल फल कंद मूल ये इकट्ठा करने के लिए, भोजन करने के लिए, पूजा करने के लिए लेने गए थे वन में, तब जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख ब्रंद। तो भगवान राम जो है जनक सुता यानी कि माता जानकी के सामने क्या कहते हैं, क्या वो रखते हैं कि सनहु प्रिया व्रत रुचिर रुशीला, मैं करूं ललित नर लीला। तो माता सीता से भगवान राम कह रहे हैं कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करम ललित नर लीला। कि अब मैं जो है ना कुछ नर लीला करना चाहता हूं, तुम पावक महु करहु निवासा। और इसलिए मेरी मंत्रणा है कि तुम पावक महु करहु निवासा, जारग करहु निशाचर नासा। और जब तक
अग्नि में प्रवेश कर जाइए जब तक कि मैं इन निशाचरों का नाश ना कर दूं। जब ही राम सब कहा बखानी, तो प्रभु पद धर ही अनल समानी। जब ही राम सब कहा बखानी, जब भगवान राम ने ऐसे वचन कहे तो प्रभु पद गई ही अनल समानी। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो अग्नि में वास कर गई और अपना जो है निज प्रतिबिंब राखतः सीता, तेजशील रूप सुविनीता। और अपना जो प्रतिबिंब था, अपनी छाया वहां पर के वहां छोड़ गई और अब जो है अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन इस बारे में कि भगवान राम में और माता सीता में क्या बातें हुई, लक्ष्मण जी को कोई ज्ञान नहीं था, कोई पता नहीं था कि लक्ष्मण ये मरम ना जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। और लक्ष्मण जी को इस चरित्र के बारे में, जो क्या चरित्र भगवान ने रचा, कि लक्ष्मण ये मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। तो भगवान के चरित्र के बारे में लक्ष्मण जी को बिल्कुल पता नहीं था कि माता सीता जो है वो अग्नि में प्रवेश कर गई हैं और जो ये हैं अब फिलहाल वो उनकी परछाई हैं। ये लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी पता नहीं था।